आज का हमारा टॉपिक है ब्लीडिंग टाइम। Bleeding time is a duration of bleeding from a standard puncture wounded on the skin, which is measure of the function of platelet as well as integrity of cell wall। देखिए ब्लीडिंग टाइम वो ड्यूरेशन है जहाँ पे अपन को स्टैंडर्ड पंचर करते हैं कोई स्किन पे, तो वो मतलब है ना मेजर करता है फंक्शन ऑफ प्लेटलेट और है ना इंटेग्रिटी ऑफ मतलब है ना वेसल वॉल। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिमिनरी इंडिकेटर्स फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब टेस्ट है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमनली डन प्रीपोरेटिव इन्वेस्टिगेशन इन पेशेंट शेड्यूल फॉर सर्जरी। देखिए प्रीपोरेटिव का मतलब होता है सर्जरी से पहले, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है जो कि है ना मतलब है ना जो पेशेंट्स मतलब सर्जरी में जा रहे हैं तो उसका पहले अपन ब्लीडिंग टाइम करती है, तो ये उनमें बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब देखिए ब्लीडिंग टाइम किस तरह से करता है और किस प्रिंसिपल पर काम करता है। अ स्मॉल पंचर इज मेड ऑन द स्किन एंड द टाइम फॉर विच इट ब्लीड इज नोटेड। ब्लीडिंग स्टॉप्स व्हेन प्लेटलेट प्लग फॉर्म्स एंड ब्रीच इन द सेल वेसल सेल वॉज सील्ड। और देखिए एक स्मॉल पंचर करते हैं स्किन पे और फिर अपन देखते हैं कि भैया ना खून आ रहा है, उसको नोट करते हैं। जैसे ही खून आना बंद हुआ, प्लेटलेट बना और है ना वेसल मतलब है ना ब्रीच हो गई तो और सील्ड हो गई, तो फिर वहाँ पे हम रोक देते हैं फिर वो उस टाइमिंग को कि कहाँ पे प्लेटलेट प्लग बन उस टाइमिंग को अपन नोटिस करते हैं। ठीक है, अब मेथड फॉर ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो सबसे पहला होता है फिंगर टिप मेथड। देखिए फिंगर टिप मेथड का प्रोसीजर क्या है। क्लीन द टिप ऑफ द फिंगर विद स्पिरिट। टिप ऑफ द फिंगर को अपन है ना स्पिरिट से साफ करेंगे, फिर प्रिक विद डिस्पोजेबल नीडल और लैंसेट, और है ना नीडल और लैंसेट से अपन उसको मतलब पिक करेंगे। फिर स्टार्ट द स्टॉप वॉच इमीडिएटली। जैसे ही प्रिक किया अपन स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट जेंटली टचिंग द प्रिक्ड फिंगर विद द फिल्टर पेपर टिल ब्लड स्पॉट्स कंटिन्यू टू बी मेड ऑन द फिल्टर पेपर। और मतलब है ना फिल्टर पेपर से जेंटली टच करेंगे फिंगर को जब तक वो है ना ब्लड है ना आता रहेगा नीचे। फिर स्टॉप द वॉच व्हेन नो मोर ब्लड स्पॉट कम्स ऑन द फिल्टर पेपर। फिर स्टॉप कर देंगे वॉच को जैसे ही फिल्टर पेपर कोई ब्लड खून नहीं आएगा, एंड नोट द टाइम, और फिर हम टाइम नोट कर देंगे। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है फिंगर टिप मेथड के। इट इज़ क्रूड मेथड, ये क्रूड मेथड है और ब्लीडिंग टाइम इज लो बाय दिस मेथड, और इस मेथड से ब्लीडिंग टाइम लो होती है। नॉर्मल इसमें ब्लीडिंग टाइम होती है 1 से 3 मिनट। और ड्यूक्स मेथड है, ड्यूक्स मेथड में कुछ नहीं है, कान के लोब करेंगे, बाकी सेम मेथड है। प्रोसीजर क्लीन द लोब ऑफ ईयर विथ स्पीड स्वैप, फिर यूजिंग अ डिस्पोजेबल लैंसेट और नीजल पंचर द लोअर एज ऑफ ईयर लोब। लोअर एज हम है ना उसको पंचर करेंगे ईयर लोब का, और a depth of approximately 3 mm. We start the stopwatch immediately. Allow the drops of blood to fall on a filter paper without touching the earlobe, and then slowly touching the blood drop gently on a new area on the filter paper. फिर अपन खून को मतलब फिल्टर पेपर पे आने देंगे विदाउट टचिंग ईयरलोब को बिना टच किए। फिर है ना स्लोली हम टच करेंगे ब्लड ड्रॉप को जेंटली नए एरिया पे फिल्टर पेपर पे। फिर हम स्टॉप वॉच को रोक देंगे जब ब्लड आना बंद हो जाएगा मतलब फिल्टर पेपर पे, और उस टाइमिंग को नोट कर देंगे। अब इसके एडवांटेज क्या है ड्यूक्स मेथड के, तो ईयरलोब हैज़ अबंडेंट सबक्यूटेनियस टिश्यूज, उसमें बहुत ज़्यादा सबक्यूटेनियस टिश्यू है एंड इज़ वेस्कुलर, और वो वेस्कुलर है तो फ्लो ऑफ ब्लड इज़ क्वाइट गुड, तो वहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लड अच्छा होता है। और ड्यूक्स मेथड में अपना जो होगा उसमें नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होगा 3 से 5 मिनट। फिर अपन देखेंगे आईवीज मेथड। आईवीज मेथड में क्या है, प्रोसीजर है टाई द बीपी अपर्चर cuff around the patient's upper arm and inflate it up to 40 mm Hg which is maintained throughout the test। देखिए टाई करेंगे अपन बीपी अपरेटस कफ को पेशेंट के अपर आर्म पे, और फिर उसको इन्फ्लेट कर देंगे 40 mm Hg तक पूरे टेस्ट तक, और उसको मेंटेन रखेंगे पूरे टेस्ट में। फिर है ना एरिया को क्लीन करेंगे स्पीड से, और कौन से एरिया को, ओवर द फ्लेक्सर सरफेस ऑफ फोरआर्म। फ्लेक्सर सरफेस ऑफ फोरआर्म में आईवीज मेथड में हम फ्लेक्सर सरफेस ऑफ फोरआर्म को क्लीन करते हैं और फिर ड्राई कर देते हैं। फिर हम डिस्पोजेबल लैंसेट और सर्जिकल ब्लेड का मतलब यूज़ करके 2 पंचर करते हैं 3 mm डीप के 5 से 10 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर, टेकिंग केयर नॉट टू पंचर द सुपरफिशियल वेन। और हमें ये टेक मतलब है ना केयर करनी है कि अपन सुपरफिशियल वेन को नहीं पंचर करना है अपन को। फिर स्टार्ट द स्टॉप वॉच इमीडिएटली, जैसे ही पंचर किया 3 mm 5 से 10 सेंटीमीटर ईच अदर, तो फिर अपन को स्टॉप वॉच हाथों हाथ स्टार्ट कर देनी है। फिर गो ऑन ब्लॉटिंग ईच पंचर विथ अ फिल्टर पेपर एज इन ड्यूक्स मेथड। फिर हमें मतलब है ना ब्लोटिंग करनी है ईच पंचर को फिंगर पेपर पे जैसे अपने ड्यूक्स मेथड भी किया। फिर ना स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है, कब करना है, जब वो मतलब है ना नोट द टाइमिंग इन ईच पंचर एंड कैलकुलेट द
एवरेज ब्लीडिंग टाइम, जैसे खून बंद हो तो हमें वो मतलब स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है। और अब इसके एडवांटेज क्या है, दिस इज़ मेथड ऑफ चॉइस, ये मेथड ऑफ चॉइस है, ये स्टैंडर्डाइज मेथड है। और ब्लीडिंग टाइम इसमें बहुत ज़्यादा मतलब है ना मोर एक्यूरेट आता है। और आईवीज मेथड है, इसके अंदर अपना नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होगा 3 से 8 मिनट। और क्लिनिकल अप्लीकेशंस क्या होगी ब्लीडिंग टाइम की, ब्लीडिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन फॉलोइंग कंडीशन। देखिए ये कुछ कंडीशन है जिनमें ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में बढ़ जाता है, वॉन विलिब्रेंट डिजीज में बढ़ जाता है, डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट फंक्शन में बढ़ जाता है, एक्यूट ल्यूकीमिया में बढ़ जाता है, प्लास्टिक अनीमिया में, डीआईसी में, लीवर डिजीज में, और ड्रग्स जैसे एस्पिरिन, और अब नॉर्मेलिटी इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इन सारी कंडीशंस में ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। तो ये हो गया अपना ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम में 3 मेथड है, आईवीज और ड्यूक्स मेथड और अपना फिंगर प्रिक मेथड। ठीक है, अपने ब्लीडिंग टाइम की यहाँ पे प्रिंसिपल देख लिया, उसका अपन ने मतलब मैंने डेफिनेशन देख लिया। और तो ये सब हो गया अपना ब्लीडिंग टाइम के बारे में। और उसके अपने क्लिनिकल एप्लीकेशन देख ली कि किस किस में बढ़ता है ब्लीडिंग टाइम। अब हम अगला टॉपिक करेंगे क्लॉटिंग टाइम।